हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 12। अब जो एपिसोड 11 के अंदर हमें लग रहा था कि शायद अरसल की तरफ से थोड़ी थोड़ी जिया के लिए जो है वो मतलब प्यार शुरू हो गया, थोड़ी सी अट्रैक्शन शुरू हो गई है। तो बड़ा मजा आता है जब हम देखते हैं कि जो अरसल है वो थोड़ा थोड़ा जेलस फील करता है जब जिया अपने काम शहरी से करवाती है। तो देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जलाल फुफू और शहाना भाभी के साथ साथ ना अब एक और नई इंटरेस्टिंग चीज हमें मिली है। वो है कि कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन जो है वो जिया और अरसल के बीच में भी शुरू हो रही है। हालांकि जिया की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर अरसल की तरफ से हमें ऐसा लग रहा है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में फाइनली कोई रुखसती होने भी वाली है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सुनो शेरी, मुझे लग रहा है फुप्पो लोग भी ना चुटकी शाह के पास गए होंगे। भाई तो हमें एहतियात करनी चाहिए ना। एहतियात? मुझे लग रहा है वहाँ पे पूरा खानदान एक दूसरे से छुट्टा फिर रहा होगा। इनको पहले से पता है। देखो बस हमें कोई ना देखे, बाकी सबकी खैर। और सबसे पहले मुझे लगता है यही पकड़े जाएंगे। वैसे जिया ये चुटकी शाह क्या बहुत कमाल के आदमी है। शेरी क्या बात करी है तुमने? हाँ चुटकी शाह की कमालात की धूम तो ना सिर्फ इस शहर में बल्कि मुल्क से बाहर दूर तक फैली हुई है। 3 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करके आए हैं। इसको ये सब कैसे पता चला? शेरी चुटकी शाह बाबा नाम ही कोई अच्छा सा रख लेते हैं यार, इतना फनी नाम रखा है। तुम्हें रास्ता नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया था ना, सीधा जाना है हमने। अगर बीजान से टकरा हो गया तो क्या बोलोगे? ये कह देंगे कि किंजा की शादी का तावीज बनवाने आए हम दोनों। हमारे बेटी में कोई कमी है जो हम उसका रिश्ते के लिए तावीज देने जाएगा? कि जिया और अरसल की शादी तोड़वाने आए हैं हम चुटकी शाह के पास। वाह वाह, क्या अकलमंदाना बात किया। उससे पहले पेशावर की वापसी का टिकट दे देना। बत्ता खोर का औलाद, तुम क्या बात करता है? हमने अपने किसी का रिश्ते का वो बनाया है। बिल्लो बांधी के रिश्ते गई है। फिर तुम बकवास करता है। वो चुप करो टप्पूस का औलाद, दोबारा हम कपूर नहीं करो। कहाँ बिल्लो ने चुटकी बाबा की बात छेड़ी थी और पूरा घर ही चल पड़ा। कहते हो रहता जमशेद को कि जाके छोड़ और पहुंचा अब तक कोई भी नहीं। नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आगा जी के दिल में दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी सर उठा रही है आजकल। बड़ी मीठी मीठी नजरों से देखते हैं आपकी तरफ। सारा खानदान जानता है कि आपकी शादी होने वाली थी उनसे। मने तो मत। ये चुटकी शाह वाली बात खानदान में किसी को पता ना किसी को ना पता चले, इसीलिए तो मैं मासूमा से भी ज्यादा एतमाद करती हूँ तुम पर। जिया ने वो वीडियो डिलीट कर दी है, वरना हमारे पास तो अच्छा खासा सबूत था कि हम देखेंगे तो हमें दुख पहुंचेगा। जब बात अपनी औलाद पर आती है ना तो सब माँ बाप खुदगर्ज हो जाते हैं। आज ये मामला आर पार हो ही जाए, लेकिन बीजा किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। आज ये तमाशा खत्म ही कर देते हैं। ये लोग कौन है? हम एक काम करते हैं कि हम पीछे वाले दरवाजे पे चले जाते हैं और जब वो लोग चले जाएंगे ना तो हम इंतजार करने के बाद उन पर नजर रखने के बाद हम अंदर चले जाएंगे। कैसा? टैक्सी देखो कितनी नई है। ओह वाह, आगे पीछे आ रहे हैं सारे। हाँ मुंह कैसे छुपा रहे हैं? ओह शिट, वाओ, जैसे रेड पड़ गई हो वहां पर। अगरबत्ती देखो, इतनी सारी धूप बत्ती। अच्छा चुटकियां बजा रहे हैं। यार ये क्या कर आंख भी मारते हैं। उसी तारीख को ना मैंने अपने पुत्र का ब्याह करके दिखाना किसी और लड़की के साथ, और जिसने मेरी टांग तोड़नी ना वो आके यहाँ पे तोड़ ले। आ गए टांग तोड़ने के लिए। किया क्या है हमने? हाँ ना मेरे घर में बैठ के मुझे धमकियों वाले पैगामात भिजवा रहे हो, ये कुछ करना नहीं होता। ये धमकी दी गई है मुझे कि अगर मैंने जिया और अरसल के ब्याह में जरा सी भी टांग अड़वाई तो तुम लोग सारे मिलके जमशेद का उस बिल्लो मादरी के साथ करा दोगे निकाह। असलियत खुल के सामने आ गई आप लोगों की सबकी। मेरे पास ना साइकियाट्रिस्ट का नंबर है, मैं आप दोनों को देता हूँ, जाके ना माँ बेटा चेक करवा के आए। मैं हाय अल्लाह जी, हम तो चेक करा लेंगे। काश आज ये दोनों क्लियर कर लें। आपकी उस बदतमीज और मूज और कुड़ी को देगा कोई रिश्ता? हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखट्टू लड़का। औकात क्या है इसकी? इसके पास है क्या? बाप के पैसों पे याची करता है। सही कह रहा हूँ ना? पागल ही होगा जो इस बेरोजगार को रिश्ता देगा। हमारी जिया के पास कमी नहीं है वेल एस्टेब्लिश्ड बॉयज की। हाय वेल एस्टेब्लिश्ड जी। और कोई अन्ना होगा जो आपकी टूट प्यारी गिट्ठी फुअर कुड़ी को देगा रिश्ता। गिट्टी। इससे पहले कि ये हमें मारें
बड़े ठीक ही अम्मा। शाबाश शाबाश। बात मेरा तो सही है, शीर बेचारों ने जवान। कुछ कहा ही नहीं जा था। कुंडी मार के आ, दोबारा ना आ जाए। ये सारा जलाल फुफू ने रायता फैलवाया, हाँ, इधर की बात उधर। मुझे लगा मेरा था बच्चा। दोनों की बात सॉल्व हो जाएगी, शहाना की और उसकी। बाबा को ज्यादा एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, देने वाली जात तो ऊपर है। तुम पता नहीं क्यों नीचे बैठकर यहाँ चुटकियां बजा रहे हो और पैसे कमा रहे हो। तेरे मन में खोट है बुढ़िया, पहले दिल का मैल साफ कर। सर तो कोई नहीं आ रहा। इसको तो हो गया है बस प्यार। पर शहरी समझदार है। इतने अपने और अरसल के रिश्ता खत्म होने की दुआ। हाय वो तो दुआ में मांगने ही भूल गई। दोबारा मांग। नहीं, तुम रहने दो, वैसे ही बहुत टाइम हो गया। ये एक एक करके दुआ क्यों मांग रहे हैं? पहले ये उसे देख रहा था। पर शहरी समझदार है, वो समझता है कि ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था। उस लड़की की जो मेरी जिंदगी खूबसूरत और दिलकशी नहीं बल्कि आसान भी बनाते हैं। ओए होए होए। बड़ी अच्छी दुआ मांगी है शरी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ खबरदार अगर तुमने स्पेशलाइजेशन से पहले मुझे रास्ते में बीच में छोड़कर जाने की अगर कोशिश की था तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और हम तो हर रोज ही फिदा होते हैं आपकी किसी ना किसी अदा पर। ओए, कितना देर हो गया और कितना इंतजार करोगे? सब्र करने के लिए दुनिया में हम भी बचे। हम जाके भी बात करते हैं। हमको बात करने दो। जो अंदर जाता है वो वापस ही नहीं आता। 3 घंटे से हम इधर इंतजार करते हैं। 3 घंटे? 3 घंटे की फिल्म नहीं चल रही है। कुछ बात नहीं। इसको प्यार कैसे कर रहे हैं? ये 3 घंटे से चुटकियां ही बजा रहे हैं। हाँ अच्छा, और तब ऐसी से यही चुटकी बैठे बताएं हुए कि हैं। मेरे पोता और पोती की शादी हो जाए फौरन। जो निकाह का मजाक उड़ाएगा बच्चा, अल्लाह उसे दुनिया में तमाशा बना देगा। बस आप ना कोई ऐसा अमल कर दें कि लड़के की माँ जल्दी से घर वापस आ जाए। चलो शुक्र है, बिल्लो उसकी वापसी की तो दुआ करवा रही है। हाँ, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे तो ये इतना फनी लग रहा है कि ऐसे कौन दुआ मांगता है। काश हर 2 काम ऐसे दिन के हो जाता। बाद वो घर आ जाएगी। 2 दिन के बाद? मुझे लगा रात तक छन्नो घर। लड़के का नाम क्या है? अरसल जमशेद अली। वो रात तक घर आ जाएगा। इस जुमे को उन दोनों के काले कपड़े ले आना। काले रंग की कमीज? क्यों बुढ़िया, सुनाई नहीं देता तुझे? कानों में तेल डाल कर आना। चुटकी शाह के पास इतना टाइम नहीं, बातों को रिपीट करे। एक बात को 2-2 बार करे। चलो जाओ आप। हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखट्टू लड़का। हाय सल्लू कित हाय किंजा कहाँ है आज? सुनिए अपने चाचा चाची की बातें। मुझे तो लगता है कोई तगड़ा कुकड़ ताड़ लिया इन्होंने। अब वो है नहीं शहरी यार, भला उससे ज्यादा बेवकूफ बंदा कौन मिलना है इन्हें। हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं कुछ भी ना। क्यों नहीं करना मैंने कुछ, इनको तो पता नहीं है अभी मेरा। मैं तो जब भी बोलती हूँ कफन फाड़ के बोलती हूँ। अम्मा बस कह दिया ना तुझे, प्लीज तूने कुछ नहीं कहना उन्हें। वो कौन होती है मेरे बेटे का रिश्ता खत्म कराने वाली? भाईजान उसकी माँ है। माँ है तो जहेज में लेके आई बेटे को। कुछ अंदाजा है आपको इस बात का? मैं इस औरत का दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ, समझती क्या खुद को? बैठे रहो इधर। ये कभी उससे प्यार से बात करने नहीं गए। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। हमने नहीं करना चाहिए का रिश्ता। ये रिश्ता तो और मतलब शादी तो उनकी हुई हुई है, सिर्फ रुखसती है। रखा आपकी बीवी से जलील होने का। जमशेद भी बिल्लो जैसी लैंग्वेज बोल रहा है, शाहाना बाबा जी इन सब ने मिलकर कसम खाई है मुझे हार्ट अटैक करवाने की। ये आइडिया अच्छा है। कौन सा? हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक वाला। अब पता चलेगा। दुआएं कबूल हो रही है। ये अभी तक चुटकियां ही बजा रहे। ये तो चाहता है एक ही चुटकी में तुम दोनों को भस्म कर दूं। नहीं चिटकी बाबा, थोड़ा सा चुटकी को हल्का रखो। आप देखो वो बच्चे खुद ही रिश्ते पर राजी नहीं तो हमको पसंद क्यों करते? चुटकी को थोड़ा हल्का रखो। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान याद रखूंगी। लड़के का नाम है अरसल और वालिदा का नाम है शहाना बतूल। अलग अलग दुआएं मांगी जा रही है। दादी करवा रही है रिश्ता हो जाए, बुआ करवा रही है कि रिश्ता टूट जाए। लड़की का नाम? इनको शायद याद आ जाएगा कि पहले भी कोई भी करवा और माँ का नाम नईमा बीबी है ना? आपको कैसे पता चाची? चुटकी बाबा सब जानता है। टांका जोड़ दे। इनको तो 100% ट्रस्ट हो जाएगा। वेल्डिंग का काम नहीं है हमारा। दरवेश सिर्फ दुआ कर सकता है, अच्छा सब काम ऊपर वाले। जुड़वा दे रिश्ता के साथ, वेल्डिंग का काम नहीं है हमारा। चुटकी दरवेश बाबा। तेरी भी बड़ी ख्वाहिशें हैं। आहो। किसी दिन अकेले में आना। हाउ करना पढ़ ले आना रे। कि बिल्लो ना तू भी सेटिंग करनी है। औरत। चलो जी, अब तो दुआ ही दुआ होगा पूरे घर में। बोल कर पिला देना लड़के को। दोबारा आपके आस्थाने पे हाजिर दूंगा मैं। हाँ ये तो देंगे। इनकी प्रेम कहानी भी तो सेट करनी है।
वरना अभी तक तो मुक्के मार मार के वो पागल मेरा कंधा जख्मी कर चुकी होती। एक मिनट, बाइक रोकिए अरसल। हाँ, वो क्या हुआ? बार बार नाम लेते हैं ना जिया का। आप हर चीज के बीच में जिया को क्यों ले आते हैं जी? बहुत ज्यादा सॉरी यार, असल में किंजा हम दोनों ने टाइम भी तो बहुत ज्यादा स्पेंड किया ना, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे कितना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती हो। कितनी अच्छी हो यार तुम। अब बैठो, नहीं तो तुम्हें भी छोड़ के चला जाऊंगा सड़क पर। हिम्मत है तो करके दिखाएं। आप एक दफा खामोश होने का बोले, उसके बाद अगर मैं एक भी लफ्ज बोलूं ना, फिर आप करिएगा। हाय रब्बा, हर बात मानने के लिए तैयार रहती है उसकी। और अरसल को ये समझ नहीं आ रहा, अरसल से पूछ ही लेगी कि तुम मुझसे प्यार करती है क्या। वही तो पकड़ा देखो कैसे हुआ। अच्छा फाइनली ये भी अंदर आ गए। ये तो पढ़ी लिखी जनरेशन है आज की, ये भी भरोसा कर रहे हैं इनके ऊपर। शाहजी, मुझे ना बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो उसके लिए जरा दुआ करें ना। शहरी को देखो, वो ऐसे से देख रहा है। निकाल दे ये ख्वाहिश अपने दिमाग से। अभी तेरा टाइम नहीं है, तेरी जिंदगी में भौचाल आ जाएगा। Come, let's go। ओके जी। वो रोने वाली है। ओके जी। इसका हाथ मजबूती से पकड़ ले, हाँ। वरना तुझसे भी छुड़ा लेगी। छुड़ा लिया। ये मेरा हाथ है शाहजी, आपकी चुटकी नहीं, जो कभी बचती और कभी नहीं। मेरी चुटकी से ना डर, ऊपर वाले की लाठी से डर। बड़े इंटरेस्टिंग से थे ये। सब इफ्तारी करके वापस आने वाले। इफ्तारी तो पता नहीं किसी ने करी है नहीं करी। पीछे ही पड़ गया था वो कमबख्त चुटकी शाह। हाँ, बस घर में तो सबने यही बताया था। उनकी दुआओं में बड़ा असर है। हाँ देखेंगे कितना असर है। हम भी यहाँ हैं, तुम भी यहाँ, देखते हैं। विश्वास किसी को भी नहीं हो रहा। मजबूरन इफ्तारी से पहले वापस घर ही करेंगे वे इफ्तारी। जमशेद के सितारे तो वैसे ही गर्दिश में, एक बीवी संभाली नहीं जाती। लगता है इनको भी घर नहीं मिला। और हमारा दोस्त का भी सांस बहुत हो गया। रात से फोन आया था तो हमने कहा, मैंने कहा कि घर छोड़। तुम्हारा ये कौन सा दोस्त है जलाल मियाँ जो रातों रात कराची में पैदा हो गया? हाँ। तुम तो जज्बाती हो जाती हो मियाँ के लिए जरा जरा सी बात पर। चलो अंदर चलो, नईमा का हाथ बटाओ, इफ्तारी तैयार करो, देर हो रही है। चलो बताओ यार, अपनी बिल्लों को कोई काम करने के लिए नहीं कहता। इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे इतनी आसानी से करती है? मेरा तो दिल ही चिर गया है। क्या मैं सच में बाहर पढ़ने नहीं जा सकूंगी? मेरे सारे के सारे काम अधूरे यहीं पे पढ़ के दफन हो जाए। जिया ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पे तो भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पर यकीन रखता हूँ जिया। किंजा एंड शेरी आर मेड फॉर ईच अदर। मतलब दोनों इतने स्वीट, इतनी अच्छी बातें करते हैं। जो लोग हमसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। जिया ऐसी बात नहीं है, हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है। कहीं अच्छी जगह चल के इफ्तारी करते हैं। ओके चलो शुक्र है ये तो इफ्तारी करके घर जा रहे हैं। हाँ। महंगा मस्कारा लिया था मैंने। पकोड़े, शरबत। मैंने किसको सेट कर रखा है? बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल सुबह शाम उनकी तरफ। बल्कि बेटी को भी छोड़ दिया खिदमत करने के लिए। वाह 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 वाह। नहीं माँ, वो कमबख्त एक दफा घर वापस आ जाए तो आराम से बैठ के हम जिया और अरसल की शादी की बात करेंगे ना। जिसको तुड़वाने के लिए आप ताबीज करवाती फिर रही हैं। आप ना खुदा का खौफ कीजिएगा दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करते वक्त। इसे कैसे पता चला? डीजे ने वीडियो वाली बात बता दी थी। ओके। पापा वो खजूरों की प्लेट कहाँ पड़ी है? तुम इधर आओ ना जरा। वो तो जिया आपी ने मेरे सेलफोन से डिलीट कर दी। आप ही बनाई थी। फसाद की जड़ हो तुम। सब जानते हैं वीडियो यही बनाता है, इधर से उधर बातें यही करता है। इसका रोजा नहीं है। वो है बिलोरानी, अमेरिकन सुंडी की तरह डायरेक्ट दिल पर हमला किया। हमारे जज्बात का सारा फसल ही दोबारा हरा भरा कर दिया। ऐसा लगेगा जैसा आखिरी उम्र में लॉटरी लग गया हो। हम अपना मोबाइल नहीं देगा, हमारा मोबाइल बहुत कीमती है। नहीं डाकू नहीं आए। रमजानुल मुबारक का महीना, इतना गीबतें मत करो मत करो। नहीं, वो चुटकी शाह के पास जाने वाला। वो ध्यान करो, वो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। वो जिन का बच्चा कभी भी कहीं हमारा फिल्म ना बना रहा हो। पता नहीं कहाँ से फिल्म बनाते हैं वो। बनते भी थे तुम्हारे। मुकर जाओ, और बल्कि हो सके तो अगले बंदे का सर का कसम भी खा लो। अब इतना भी आसान नहीं। बड़ी अच्छी सीख ले रही है ये। गौर से सुनो, इफ्तारी तक तुम इसी कमरे में रहेगा। 2 सपारे पढ़ूंगी कुरान पाक के।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तारी हम तुमको बिल्लो जी की याद भिजवा देगा, ठीक है? हाँ, इन्हें टाइम मिल जाएगा बिल्लो जी के साथ। बिल्लो से, हाँ बहुत तेज है ये। कह रहे तुम कमरे के अंदर ही रहो, बाहर मत आना तुम। मुझे लगता है यहीं पर शेरी और जिया भी आएंगे। मजा तभी आएगा। इतनी फैशनेबल लग रही है, ब्लैक कलर तुम पे बड़ा सूट करता है। थैंक यू। What a surprise! एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। आजो साथ बैठते हैं, साथ डिनर करते हैं। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। डोंट माइंड प्लीज, यू गाइस कैरी ऑन। Why would we mind? यार एक तो तुम दोनों की घिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बैंड बज रही है। क्या हो गया? अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ। 2-4 बस गालियां देगा, सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? जाओ। इतनी प्यारी लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुम्हें थोड़ी अकल है। चलो। आज का जो एपिसोड था उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे चुटकी शाह का लगा। यार मतलब वो कैसे चुटकियां बजा बजा के बातें कर रहे थे, उनका नाम बिल्कुल सही डाला है, चुटकी शाह। और मतलब जो फूफो और उनकी जो वाइफ आए थे उनको तो पूरा यकीन हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जिया की मम्मी का नाम ले दिया, उससे पहले वो सारा बता ही गए थे, बीचाना और बिल्लो उनको सारी कहानी सुना गए थे। तो मुझे लगता है कि उनको तो पूरा यकीन हो गया होगा फूफो को कि क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। ये चुटकी शाह वाला जो मसला है ना, ये में बड़ा ही मजा आया, क्योंकि जिस तरीके से वो चुटकियां बजा बजा के दुआ कर रहे थे और जो टोटके वो बता रहे थे वो इतने फनी थे ना कि हंस हंस के हमारा पेट दर्द होने लग गया है। हमें तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं आने वाले एपिसोड सारे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और पता नहीं ये रुखसती होने भी वाली है या नहीं। तो बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अपने सजेशन देना ना भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से एपिसोड तक कोई प्रेम कहानी इन दोनों की, जिया और अरसल की लव स्टोरी शुरू होगी। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।